अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। नाज़रीन, मजीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया। शहर हैदराबाद के नामपली इलाके में कुल हिंद सनती नुमाइश को गुज़िश्ता रोज़ हफ्ते तक देखने वालों की तादाद तकरीबन 20 लाख से तजावुज़ कर चुकी थी। नुमाइश हर साल 1 जनवरी से 15 फरवरी तक नामपली एग्जीबिशन ग्राउंड में लगभग 2400 स्टॉल्स के साथ मुनक्किद की जाती है। ताहम इस साल नुमाइश में 3 दिनों की तोसी की गई थी, जो कि कल 18 फरवरी को नुमाइश का इख्तिताम अमल में आ गया और जिसमें 20 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की है। बीजेपी लीडर इटाला राजेंद्र की कांग्रेस कायदीन से हालिया मुलाकात ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। इस मुलाकात की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आने के बाद ऐसी अफवाहें गर्दिश करने लगी कि इटाला राजेंद्र बीजेपी को अलविदा कहने वाले हैं। इन अफवाहों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इटाला राजेंद्र ने इस बात की तरदीद की कि वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी है कि असेंबली इंतखाबात में हल्के हुजूराबाद से इटाला राजेंद्र को बीआरएस उम्मीदवार पार्टी कौशिक रेड्डी के हाथों शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। इस शिकस्त के बाद से इटाला राजेंद्र खामोश थे, पार्टी सरगर्मियों में भी हिस्सा नहीं ले रहे थे, जिसके बाद से उनके खिलाफ मुहिम शुरू हो गई थी कि वो पार्टी बदलने वाले हैं। हाल ही में इटाला राजेंद्र की कांग्रेस कायदीन के साथ जोहराना की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आने के बाद इन अफवाहों को मजीद तकवीत मिल रही थी। इन अफवाहों का जवाब देते हुए इटाला राजेंद्र ने तरदीद की कि वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने काबीना की तौसी पर तवज्जो मरकूज कर दी है, क्योंकि पार्लियामेंट के इंतखाबात करीब आ रहे हैं। वज़ीर आला 2-3 दिन में दिल्ली का दौरा करेंगे, जहां पार्टी के आला लीडरों से उनकी मुलाकात होगी। लोकसभा इंतखाबात से कबल पार्टी की तौसी को मुकम्मल करने के लिए मसाई शुरू कर दी जाएगी। निजामाबाद और आदिलाबाद अजला को अब तक काबीना में जगह नहीं मिली है। इन अजला को तरजीह देने का इम्कान है। मदन मोहन राव और सुदर्शन रेड्डी निजामाबाद से काबीना में शमूलियत के लिए दौड़ में शामिल हैं। पार्टी के सीनियर लीडर प्रेम सागर राव और विवेक ब्रदर्स आदिलाबाद से दौड़ में शामिल हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की कामयाबी के बाद वज़ीर आला के तौर पर रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता साल 9 दिसंबर को इख्तिदार संभाला था। इसी दिन इत्तलात थी कि निजामाबाद के साबिक वज़ीर सुदर्शन रेड्डी को काबीना में जगह दी जाएगी, लेकिन उन्हें जगह नहीं दी गई। पार्लिमानी इंतखाबी ज़ाब्ते के चंद दिनों में नाफिज होने के पस मंजर में हुकूमत ने काबीना की तौसी पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। ऐसा लगता है कि 2 दिन में इस पर वजाहत सामने आ जाएगी। यूथ कांग्रेस लीडर श्रीनिवास बीवी ने बताया कि हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन के फर्जंद मोहम्मद असदुद्दीन का फौरी असर के साथ तेलंगाना प्रदेश यूथ कांग्रेस के चेयरमैन स्पोर्ट्स सेल के तौर पर इंतखाब अमल में आया है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस को यकीन है कि आप अपना पूरा वक्त और तवानाई तंजीम को मजीद मजबूत करने के साथ साथ अपने आप को मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के काबिल और मुतहरिक क़ियादत में कांग्रेस पार्टी के लिए वक्फ करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाबटला जिले में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ज़ेर तालीम तलबा के हॉस्टल्स की पुलिस ने अचानक तलाशी ली। गांजा, मंशियात जैसी अशिया के इस्तेमाल की इतला पर पुलिस की टीमों ने अचानक ये कार्रवाई अंजाम दी। बाबटला के डीएसपी की क़ियादत में खुसूसी मुहिम के हिस्से के तौर पर यह तलाशी मुहिम चलाई गई। बैनुल अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमतों में इजाफा देखा गया, लेकिन इसके बावजूद पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतें मुस्तहकम रहीं, जिसकी वजह से दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपये 72 पैसे फी लीटर और डीजल 89 रुपये 62 पैसे फी लीटर रहा। तेल मार्केटिंग की एक बड़ी कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर जारी करदा नरखों के मुताबिक मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। दिल्ली में उनकी कीमतें मुस्तहकम रहने के साथ मुंबई में पेट्रोल 106 रुपये 31 पैसे फी लीटर और डीजल 94 रुपये 27 पैसे फी लीटर रहा। आलमी सतह पर हफ्ते के आखिर में अमेरिकी क्रूड 1.53% बढ़कर 79 रुपये 22 पैसे डॉलर फी बैरल और लंदन ब्रेंट क्रूड की कीमत 83.47 डॉलर फी बैरल पर रही।
रियासत आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर के 2 मौज़ूआत में एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू फैलने के बाद महकमे अफजाइश मवेशियों के एक ओहदेदार ने कहा कि इस बीमारी पर काबू पाने के लिए तमाम तर एहतियाती इक़दाम शुरू किए गए हैं। ज्वाइंट डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री जिले नेल्लूर बी महेश्वर राडू ने कहा है कि चिट्टागोटला और गमाला डेबा मौज़ूआत के मराकज पर वायरस से फूट पड़ी बीमारी की रोकथाम और सफाई के काम शुरू किए गए हैं। पुलिस ओहदेदारों ने इन 2 गाँव के 2 मराकज के 10 किलोमीटर की निगरानी वाले इलाके में 3 किलोमीटर के दायरेकार में चिकन शॉप्स को 3 दिनों तक बंद करा दिया है। हम बीमारी पर काबू पाने के लिए तमाम तर इक़दाम करने में मसरूफ हैं। एम महेश्वर राडू ने ये बात बताई है। महेश्वर राडू के मुताबिक चिट्टागोटला की तमाम पोल्ट्री फार्म्स में एक भी मुर्गी नहीं है, जबकि गुमाला डेबा के पोल्ट्री फार्म्स में 340 मुर्गियों को तल्फ कर दिया गया और बिला तरतीब 800 और 400 मकानात की मुकम्मल तौर पर सफाई की गई। उन्होंने मजीद कहा है कि उन 2 गाँव के पोल्ट्री फार्म्स में 3 माह तक मुर्गियों को पालने पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसके बाद महदूद पैमाने पर 10 से 20 मुर्गियों की अफजाइश की इजाजत दी जा सकती है। हालिया दिनों चंद मुर्गियों की मौत के बाद महकमे अफजाइश मवेशियां ने इन 2 मौज़ूआत से चंद नमूनों को जांच के लिए भोपाल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर सेकेंडरी और सिक्योरिटी एनिमल डिजीज को रवाना किए थे, जहां उन नमूनों की जांच के बाद इस बात की तौसीक हुई कि ये मुर्गियां एवियन इन्फ्लुएंजा से मुतासर हुई हैं। हुकाम ने पोल्ट्री के तमाम प्रोडक्ट्स की हमल व नकल पर तहदीदात आयद कर दी। बताया जाता है कि गुज़िश्ता 4 दिनों से एक भी मुर्गी की मौत की इतला नहीं है। बीजेपी के रुकने राज्यसभा के लक्ष्मण ने इस यकीन का इजहार किया कि मोदी तीसरी मर्तबा वजीर आजम बनेंगे और जाफरानी जमात को तेलंगाना में 10 निशस्तों पर कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऑपोजिशन का वाहिद एजेंडा मोदी को शिकस्त देना है। इस पर ये जमातें काम कर रही हैं। ऑपोजिशन जमातों का कोई एजेंडा, क़यादत और वाज़ेह पॉलिसी भी नहीं है। यूपीए की 10 साल हुक्मरानी को देखकर तंग आने वाले अवाम ने मुतबादिल के तौर पर मोदी को कामयाब किया। मोदी ने 23 साल अवामी जिंदगी में वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उनके इस बड़े करियर के दौरान बदउनवानी का एक छोटा सा इल्जाम भी उन पर नहीं लगा। उन्होंने कहा कि गरीब खानदान में पैदा शख्स ने मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया। आलमी सतह पर उन्होंने भारत को पहचान दिलाई। उनके काम को बर्दाश्त न करते हुए कांग्रेस बकाया इलाकाई जमातों के साथ मिलकर काम कर रही। मोदी मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, ताहम ये जमातें अपने बच्चों और अरकान खानदान के मुफाद के लिए अपनी बदउनवानी को बचाने के लिए इख्तिदार पर आने की कोशिश कर रही। नाइजीरिया की जुनूब मशरक़ी रियासत एबोनी में इस साल के आगाज से अब तक लासा बुखार की वजह से कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है। सेहत के अफसरान ने यह इत्तला दी है। एबोनी रियासती वजारत सेहत के बीमारी की निगरानी के अफसर सैमसन ओरोगो ने कहा है कि इस वबा ने हुकूमत और मुतल्लिका शिराकतदारों को इंतहाई मुतअद्दी बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए फौरी ताउन की कोशिशों पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने बताया कि मरने वालों में एक हामिला खातून और 2 बच्चे शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि 4 जनवरी से अब तक कम से कम 25 अफराद मुतासर हुए, जिनमें 2 हेल्थ वर्कर्स भी शामिल हैं। रियासत के चीफ एपिडेमोलॉजिस्ट ओगबोना नवाम्बेके ने खतरे के अवामिल की निगरानी बढ़ाने के लिए रसद के इल्तिजाम की अपील की और बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए झाड़ियों को जलाने और चूहों को खाने या किसी मुतासरा शख्स के छूने वाली किसी भी सतह को ना छूने की सलाह दी है। वाज़ेह है कि लासा बुखार एक बीमारी है जो चूहों के पेशाब या पैखाने से आलूदा खाने या घरेलू अशिया के जरिए इंसानों में फैलती है। ये मुबैना तौर पर इस वक्त फैलती है जब चूहों का थूक, पेशाब और पैखाना इंसानों के राब्ते में आते हैं। नाइजीरिया सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक 2023 में लासा बुखार के 1227 तस्दीक शुदा केसों में से कम 219 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात में मुक़ीम गैर मुल्कियों के इक़ामों का इजरा और तजदीद के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने की सहूलत पेश की जा रही। डिजिटल सहूलत का आगाज आज 19 फरवरी 2024 से कर दिया गया। इमारात अल-यौम के मुताबिक वफाकी अथॉरिटी बराए इक़ामा और शहरियत के डायरेक्टर कर्नल सोहेल सैयद अल क़ैली की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि नया शुरू किया जाने वाला प्रोग्राम मुत्तहिदा
मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम गैर मुल्कियों की सहूलत के लिए पेश किया गया है। जारी बयान में मजीद कहा गया है कि तिब्बी बीमा पॉलिसी की दस्तावेजात इकामे के इजरा और तजदीद के वक्त प्लेटफॉर्म पर अपलोड की जाएगी, जिसका मकसद लोगों को फौरी सर्विसेज फराहम करना और दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाना है। कर्नल अल खैली का मजीद कहना था कि नए प्रोग्राम से इमारात में मुकीम गैर मुल्कियों और उनके अहल खाना को सेहत के हवाले से न सिर्फ बेहतर खिदमात फराहम होंगी बल्कि इस बारे में उनके हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकेगा। मेडिकल पॉलिसी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के हवाले से डायरेक्टर शोबे शहरियत व इकामा का कहना है कि इंश्योरेंस कंपनी के जारी करदा डेटा को प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने का तरीका इंतहाई आसान बनाया गया है, जिससे लोगों को काफी सहूलत और वक्त की भी बचत होगी। कुदरती हुस्न से मालामाल इंडोनेशिया के खूबसूरत जजीरे की सयाहत पर आने वाले गैर मुल्की सयाहों के लिए बुरी खबर आ गई है। दुनिया भर से सयाह कुदरत के हसीन नज़ारे देखने के लिए मुख्तलिफ ममालिक का रुख करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया का जजीरा बाली भी कुदरती हुस्न से मालामाल है और यहाँ आने के लिए हर साल दुनिया भर से सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है। ताहम अब ऐसे तमाम गैर मुल्की सयाहों के लिए बुरी खबर है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बैरून मुल्क से बाली की सयाहत के लिए आने वाले सयाहों पर 1.5 लाख रुपए टैक्स आयद कर दिया गया है और इस पर 14 फरवरी 2024 से ही अमल दरामद भी शुरू हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया में सऊदी सिफारत खाने ने भी अपने अकाउंट पर इस हवाले से तस्दीक कर दी है, जिसमें कहा गया है कि सूबे बाली में आने वाले गैर मुल्की सयाहों पर टैक्स आयद कर दिया गया है। बाली आने वाले सयाहों की बड़ी तादाद के बाइस वहां सफाई का निजाम बेहद मुतासिर हो रहा, जिससे साहिली खूबसूरती को खतरात लाहक हैं। इसलिए गुज़िश्ता बरस बाली के हुकाम की जानिब से सयाहों पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ पेश की गई थी, जिसका मकसद वहां आने वालों की तादाद को महदूद करना और वसाइल को बेहतर बनाना था। जजीरा बाली की सयाहती कमेटी के जिम्मेदार का कहना था कि टैक्स वसूली का सिस्टम बेहतर बनाया गया है। एक शख्स से टैक्स वसूली में महज 23 सेकंड लगते हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।